ध्यान दो, मिजबिल द होटर, इसका एक क्वेश्चन हमने कल पढ़ लिया था। दूसरा क्वेश्चन अर्थात टोटल हमारा 25वां प्रश्न है। वाही डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेज वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। ध्यान से समझो, जब ये ऊत बिलाव को लेकर के एयरपोर्ट पे गए तो वहां पर जो एयर होस्टेज थी उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया कि जानवरों की कोई टिकट नहीं होती है, आप जानवरों को यहीं छोड़ो, क्योंकि जानवर आप ले जा रहे हो तो किसी न किसी को नुकसान पहुंचा देगा, है ना। तो काफी विचार विमर्श हुआ, उसके बाद में आधे घंटे तक विचार विमर्श हुआ। उसके बाद में जो एयर होस्टेज है उस एयर होस्टेज ने यानी उसको साथ ले जाने के लिए अनुमति दे दी। तो कहीं ना कहीं एयर होस्टेज इसके दिमाग में एक घृणा बन गई, ईर्ष्या हो गई, है ना। और दूसरी बात, जैसा एयर होस्टेज सोच रही थी वैसा ही काम हुआ, है ना। आपने इसका वृत्तांत भी सुना होगा कि जैसे कि विमान में बैठता है तो वहां पर वो बॉक्स में बंद रखता है उसको, है ना। जब थोड़े समय के बाद में बॉक्स से ब्लड बाहर निकलता है ना, क्योंकि वह उछल उछल करके, और ऊपर का जो परत था उसका, उसमें कहीं कोई नुकीला पदार्थ या कील वगैरह होगी जिसकी वजह से उसको चोट पहुंची है ना। तो उसको बॉक्स के साथ में कहां पे रख रखा था, अपने घुटनों के ऊपर। तो अचानक क्या हुआ, बॉक्स को खोल करके, और वो जो उत्बिलाव है वो यात्रियां जहां बैठी हुई थी, अर्थात जो सीट जहां थी उनके नीचे चला जाता है। अब आपको पता है कि फॉर एग्जांपल जैसे क्लास में अगर कोई छिपकली या फिर जाम सल्ट का पीछा कंसड़ा जिसको हम बोलते हैं वो आ जाए तो आप भैया एक भी ना रुको, हम चाहे आपको कितना ही बोले कि बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं, खाएगा नहीं, छिपकली आ जाए तो भी आप डर जाओ। तो ऐसी स्थिति वहां पे हुई, हड़कंप मच गया सब में, सब दहशत में थे, है ना, कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर काट लेगा तो ये स्थिति कुछ इस लेसन में है, उसी का वृत्तांत इन क्वेश्चन आंसर में बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, व्हाई डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेज वाज द वेरी क्वींस ऑफ हर काइंड। वाई यानी क्यों, डज मैक्सवेल से यानी मैक्सवेल कहता है, मैक्सवेल क्यों कहता है द एयर होस्टेज, यानी एयर होस्टेज को हिंदी में बोल सकते हैं परिचारिका, है ना। और सबसे ज्यादा, या फिर हम कह सकते हैं कि 101%, अब एयर होस्टेज किसको बोलेंगे, यानी जो विमान के अंदर, है ना, या फिर उड़ाने वाला, या फिर ज्यादातर इसका जो यूज होता है शब्द का वो यही होता है, वेटर के रूप में जो काम करने वाली महिलाएं होती हैं, अर्थात वहां पर दिशा निर्देश देने वाली, जैसे किसी ने सीट बेल्ट ना लगाया हो, या फिर खिड़की से बाहर झांक के इस प्रकार से देख रहा हो, है ना, या फिर एयर बैग जो आते हैं वो नहीं लगाया हो, बहुत सी सुविधाएं होती हैं, या फिर उनको किसी चीज की खाने की या फिर पीने की आवश्यकता हो तो एयर होस्टेज वहां पे महिलाएं हुआ करती हैं, पुरुषों का वहां पे कोई काम नहीं होता है। एयर होस्टेज में अगर आपको जाना है तो उसके लिए बॉडी लैंग्वेज, दूसरा आपका एजुकेशन, तीसरा आपका बोलने की जो स्किल है वो परफेक्ट होनी चाहिए, है ना, तभी आप इसमें शामिल हो सकते हो, अर्थात इनकी योग्यता के अकॉर्डिंग आप आ सकते हो।
तो मैक्सवेल विमान चारिका या फिर परिचायिका, इसमें परिचायिका दे रखा है ना, परिचायिका ना। तो क्यों कहता है, किसके बारे में, परिचायिका के बारे में क्यों कहता है, क्या कह रहा है ये कि द वेरी क्वीन, वेरी का मतलब तो इसे बहुत ज्यादा होता है, क्वीन यानी रानी होता है, लेकिन दोनों का हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। वेरी क्वीन का मतलब होता है महारानी, क्वीन यानी रानी और वेरी यानी महारानी, है ना। ऑफ हर काइंड यानी प्रकार, यानी कहा है कि उसके प्रकार की महारानी, है ना। बहन इतना तो हमें भी नहीं पता है ना। वैसे हम क्वीन यानी रानी होती है, बाकी बहुत सी पर्यायवाची के रूप में वर्ड होंगे, लेकिन यहां पे तो वेरी क्वीन का मतलब क्या दे रखा है, महारानी, ठीक है ना। हाँ देखो, एक होता है प्रिंस, प्रिंस का मतलब क्या होता है, राजकुमार, और एक होता है प्रिंसेज का मतलब राजकुमारी, अर्थात महारानी को हम राजकुमारी बोल सकते हैं। चलो कोई नहीं। तो यहां पर तो अब रानी और महारानी में अंतर क्या है, नहीं, सरपंच उप सरपंच में इसका मतलब तो ये हुआ कि उप सरपंच बड़ा है, सरपंच छोटा है, ऐसा नहीं होता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति बड़ा थोड़ी हो जाएगा, है राष्ट्रपति है ना। चलो कोई नहीं। देखो पहले राजा महाराजाओं के समय में, आजकल तो दहेज प्रथा में थाली को बर्तन बांटे देते हैं, देते कि नहीं देते, हाँ, लेकिन पहले दहेज में रानियां भी दे दिया करते थे, हाँ, दासी जिसको हम बोल सकते हैं, है ना, ऐसे। चलो कोई नहीं, वो तो इतिहास की बात है, ध्यान दीजिएगा। यानी उसके प्रकार की महारानी, उसके प्रकार की महारानी, किसके प्रकार की महारानी, होस्टेज, एयर होस्टेज के प्रकार की। क्यों कहा, किसने, मैक्सवेल, क्योंकि महारानी थी वो भी। आधे घंटे तक तो बातचीत की कि मैं उस बिलाव को ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं, है। आधे घंटे से क्या कर रही थी वो, मना कर रही थी, जानवरों को मानी होती नहीं देते। उसके बाद में आधे घंटे के बाद में उसने जब हाँ किया तो फिर ये काम हो गया, है ना। चलो ध्यान दीजिए, मैक्सवेल कहता है दैट, यानी कि द एयर होस्टेज वाज, यानी परिचायिका थी, द वेरी क्वींस ऑफ हर, यानी काइंड, यानी उसके प्रकार की महारानी। मैक्सवेल कहता है कि उसके प्रकार की महारानी थी। क्यों कहता है ऐसा, बिकॉज, यानी क्योंकि सी हेयर्ड, उसने सुना, किसने, एयर होस्टेज ने, परिचायिका ने सुना। सी शब्द उसी के लिए यूज हुआ है ना, महिला के लिए, ये तो पुरुष है मैक्सवेल तो, अर्थात लेखक है जिसको हम बोल सकते हैं। सी हेयर्ड, उसने सुना, मैक्सवेल्स, यहां पे अपोस्टिक्स मार्क्स है, इसका मतलब क्या होता है, का के की, है ना। मैक्सवेल की इवेंट्स यानी घटनाएं, ऑफ द लास्ट हाफ आवर, लास्ट यानी अंतिम, हाफ आवर का मतलब क्या होता है, आधे घंटे, यानी आधे घंटे से उस मैक्सवेल की घटना को सुना। आधे घंटे से किसकी घटना को सुना है, किसने सुना है, पता है ना बहन। देखो कभी कभी स्थिति क्या होती है कि
और ये उम्र सभी में आती है। बच्चों को अपने घर परिवार या फिर आस पड़ोस में हमारे जैसे गुण उसमें नजर आ रहे हैं, लेकिन सारे गुण मिल रहे हैं, लेकिन एक गुण नहीं मिल रहा, और वो गुण भी वो फॉलो करना चाहता है। क्यों? क्योंकि जब कहीं शादी विवाह फंक्शन हो तो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे या फिर ये मन की भावनाएं होती हैं जो शादी विवाह फंक्शनों में ही पूरा करने का अवसर प्राप्त होता है ना। ये सबकी फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, और ये भावनाएं पूरा करता है और करती है। कोई खुलेआम कर लेता है, कोई चोरी छुपे में, ऐसा ही होता ना। हाँ, वो चीज बता रहे हैं हम, हमने भी ऐसा यूज किया है, करके देखा हमने। ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज चखी नहीं है, कोई चीज देखा नहीं है, सब किया है और करना भी चाहिए। इंसान वही है जो गलती करता है, इंसान वही है जो गलती करता है। गलती नहीं कर रहा उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई मिल ही नहीं सकता, क्योंकि गलती करेगा तभी तो सुधार होगा ना। अगर बच्चा कभी चलना ही ना, मतलब कोशिश ना करे, तो कभी चलना सीखेगा क्या? वो चलेगा तो गिरेगा भी ना। गलती कर रहा है ना चलना, उसको बोल दे तो चल मत, बैठा ही रह, नहीं तो गिर जाएगा। तो गलती करनी जरूरी है, लेकिन गलती का पुनरावर्तन करना मूर्खता का विषय है। आ रही है बात समझ में? गलती करनी चाहिए। तो कुछ भैया बहन अपने शौक पूरे करते हैं, है ना, क्योंकि हमारे समाज में देखने को मिल रहा होगा कि बहुत सी महिलाएं हर शौक पूरा कर रही हैं, है ना, ऐसे लगा रही हैं, ये पी रही हैं, तो उसमें फिर कुछ, है ना, वो फर्क मतलब हमारे बेटा बेटी में भी देखने को मिलता है ना। तो भैया बहनों, हम आप सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप कुछ भी खाओ। पहली बात तो जो चीज गलत है वो तो खाओ नहीं, है ना। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए नेसेसरी है, मैं इनके बिना रह नहीं सकता, तो कम से कम यहां तो अवॉइड करो, यहां पर खाने से बचो, है ना। जब तक कुछ ऐसे भैया बहन है, जब तक कि कोई दूसरे अपने साथी दोस्त को ना दिखा दे, तब तक उसको हजम नहीं होती खाने की चीजें। अक्सर छोटे बच्चे होते हैं ना, से घर से ले आएंगे खाने का सामान, लेकिन यहां तक किसी दूसरे को ना दिखा देंगे तब तक नहीं खाएंगे, वो दिखा के फिर खाएंगे। आज यही लाया हूं, अरे भाई घर खा लेते, क्योंकि यहां अच्छी लगती है। तो भैया बहनों, जिसको भी खाना है वो यहां से छूटने के बाद में, रास्ते में, घर पे, कहीं पर भी खाओ, लेकिन यहां पर आप मत खाओ। और नेसेसरी भी है, खाना जरूरी है, तो क्लास के दौरान ना खाओ, है ना। नितेश बहन समझ गए होगे ना। तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सभी को कर रहे हैं, किसी एक को नहीं। कौन? वो तो सही है बहन, लेकिन अभी तो छोटा बच्चा है, इसकी तो कह ही नहीं सकते हम। ध्यान दो, हाँ, जहां तक हो गया है देखिएगा, यानी आधे घंटे से उसकी जो घटनाएं थी ना, जो उसका इवेंट्स था, वो सब उसने शो किया, देखा, एंड और बिलीव्ड, और विश्वास किया इन देम, यानी उन पर या उनमें। किन में विश्वास किया? मैक्सवेल की बातों में। मैक्सवेल की जो आधे घंटे से जो घटनाएं थी, अर्थात बातचीत जो हुई है, वार्तालाप जो हुई है, उनके ऊपर उसने क्या किया? विश्वास किया। और विश्वास करने के बाद में ही उस एयर होस्टेज ने उसको मतलब की अनुमति दी कि आप भूत बिलाव को साथ लेकर के जा सकते हो। लेकिन आगे देखिएगा, देन तब सी सजेक्टेड, सी यानी उसने सजेक्टेड यानी सुझाव दिया, टू मैक्सवेल, सॉरी, टू हैव हिज पेट। टू हैव, यहां पे जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है ये? वर्ब है, मेन वर्ब है। और हैव का मतलब क्या होता है? रखना, है ना, रखना। हिज यानी अपने, पेट का मतलब क्या होता है? पालतू। और हिज नी यानी अपने घुटनों का। हाँ हाँ, ठीक है। तो यहां पे उसने सुझाव दिया
क्या सुझाव दिया कि जो आपका पालतू जानवर है ना, इसको अपने घुटनों पे रख लो। दोबारा समझा रहे हैं पूरे को ना, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा फास्टली। Why does Maxwell say the air hostess was the very queen of her kind? मैक्सवेल क्यों कहता है कि उसके प्रकार की महारानी यानी परिचायिका थी? क्यों कहता है बात? तो मैक्सवेल सेज दैट द एयर होस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, यानी मैक्सवेल कहता है कि उसके प्रकार की महारानी यानी परिचायिका थी। बिकॉज क्योंकि सी हैड उसने सुना था मैक्सवेल्स इवेंट्स इन मैक्सवेल की घटनाएं ऑफ द लास्ट हाफ आवर यानी अंतिम आधे घंटे की घटनाओं के बारे में सुना था। एंड और बिलीव्ड इट देन, और उन पे विश्वास किया। देन तब सी सजेक्टेड, तब उसने सुझाव दिया कि यानी टू हैव हिज पेट यानी अपने पालतू जानवर को रख सकते हो ऑन हिज नी यानी घुटनों पर, अपने घुटनों पर। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस देन द बॉक्स वाज ओपन। व्हाट यानी क्या, हैपेंड यानी घटित हुआ, वहन यानी जब, द बॉक्स यानी डिब्बा है ना, वाज ओपन यानी खुला था, यानी जब उसका जो बॉक्स था वो खुला था तो क्या घटित हुआ था? क्या घटित हुआ था कि जो बुलाव था वो बॉक्स से बाहर निकल करके और वो यानी विमान में चारों तरफ घूमने लग गया, तो पूरे यात्रियों में हड़कंप मच गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। व्हेन जब द बॉक्स वाज ओपन यानी जब बॉक्स खुला था तो मिज वाज आउट ऑफ इट इन। मिज किसके लिए यूज हुआ है? ऊंट बिलाव के लिए, क्योंकि शॉर्ट रूप में उसको मिज बोलते थे। मिज वाज आउट ऑफ इट इन। अब देखिएगा यानी यहां पे पुल स्टॉप है क्या है? कोमा पुल स्टॉप कुछ नहीं है। चलो देखिएगा, मिज वाज आउट, मिज बाहर था, ऑफ इट इन यानी इसमें से। किस में से? बॉक्स में से, यानी मिज बॉक्स में से बाहर हुआ। ए फ्लैश एंड ए फ्लैश, फ्लैश का मतलब क्या होता है? हैं? 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 हाँ, तेज गति से। ए फ्लैश, फ्लैश का मतलब तुरंत प्रभाव से, शायद है तुरंत प्रभाव से। हाँ, झटके से, तुरंत प्रभाव से ना। हाँ, तेज गति से नहीं, तेज गति नहीं है, तुरंत प्रभाव से, झटके से ना। जैसे बॉक्स खुला तो तुरंत प्रभाव से या झटके से क्या हो गया, वो बॉक्स से बाहर आया। एंड और ही यानी वह डिसअपियर्ड यानी क्या हो गया? गायब हो गया। जैसे पेड़ का मतलब क्या होता है? गायब या अदृश्य। एट हाई स्पीड, तेज गति से, डाउन द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का मतलब यानी जो विमान में जो सीटें वगैरह थी उनके नीचे है ना, तेज स्पीड से क्या हो गया? वो गायब हो गया। ठीक है। ही यानी वह caused एक्सक्यूज एंड श्रिंक्स। एक्सक्यूज का मतलब होता है चिल्लाना या चिल्लाहट, है ना, और श्रिंक का मतलब होता है चीखना। वही बात है, चीखना और चिल्लाना, है ना, एक ही बात है। इन द एयरक्राफ्ट यानी जो एयरक्राफ्ट या फिर विमान था, उस विमान में चीखने और चिल्लाने जैसी आवाज आई। वैसे केज का मतलब कारण होता है, केज की मतलब वजह होती है ना, यानी किसकी वजह से चीखना और चिल्लाहट की आवाज शुरू हुई है? यानी उस ऊंट बिलाव की वजह से। ठीक है ना,
यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम्स में से दिक्कत आफत कटना डिफिकल्टी है क्या? फिर विमान का जो निचला स्तर हम बोल सकते हैं, या फिर विमान में जो सीटें हैं, सीटें के नीचे एयरक्राफ्ट, है ना? ठीक है, एंड ठीक से बैठो ना। और कोई किसी को समस्या हो, कोई वर्ड समझ में नहीं आया हो, कोई सेंटेंस समझ में नहीं आया हो, ऐसा कोई विद्यार्थी है क्या? तो भैया बहनों, आज हमारा 6वां लेसन कंप्लीट हो गया है। 7वां लेसन चलेगा, शायद 7वां लेसन आपके स्कूल में कंप्लीट ना हुआ हो। ये नहीं हुआ अभी, 7वां कंप्लीट हो गया, 8वां चल रहा है? क्या 7वां चल रहा है? अच्छा, तो 8, 9, 10 लेसन है आपके, 9 है ना? 9 ही लेसन है ना? लास्ट का प्रपोजल वाला है, उसके बाद में मैडम की सवारी है ना, वो है, और एक बनारस वाला है ना, महात्मा बुद्ध वाला है, बनारस वाला। हाँ, चलो राइट कर लो ना।